कहानी शुरू होती है एक धुंधले, खामोश समुंदर से, जहां हवा में एक पुरस्रार सी खुशबू है और उस धुंध के बीच तीर रहा है एक अजीमुशान अंग्रेजी जहाज, HMS डाउंटलेस। ये वो वक्त है जब बरतानवी सल्तनत के जहाज समुंदरों पर हुकूमत करते थे। ये जहाज गोया समंदर का शेर था, ऊंचा, मजबूत और इस पर मौजूद अफसरान अपने गुरूर में मस्त। मगर जानी, समंदर का एक अपना कानून होता है। ये किसी ताज, किसी परचम या किसी बादशाह को नहीं मानता। ये वफादार है तो सिर्फ लहरों का, और इन लहरों पर राज करते हैं पायरेट्स। इसी जहाज पर मौजूद है एक कम उम्र लड़की, एलिज़ाबेथ स्वान। मासूम चेहरा, ख्वाबों से भरी आंखें और दिमाग में एक ही चीज, पायरेट्स की कहानियां। वो समंदर को बस एक मुहिम समझती है, एक अफसाना, एक तखय्युल, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एलिज़ाबेथ अपने हाथों में एक किताब थामे बैठी है जिस पर जली हुरूफ में लिखा है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। कैप्टन नाराज होता है, बोलता है, ये सब फजूल बातें हैं बच्ची, पायरेट्स महज अफसाने हैं। मगर एलिज़ाबेथ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, मगर सर, कहानियां अक्सर हकीकत से जन्म लेती हैं। बस जानी, यही जुमला पूरी कहानी का पेश खैमा है। इतने में धुंध के पीछे से एक टूटा हुआ, आधा जला हुआ जहाज नमूदार होता है। इसकी लकड़ियां जल चुकी हैं, बादबान फटे हुए हैं और फजा में एक बोसीदा सा जलन का एहसास। अफसरान दौड़ते हैं, घंटियां बजती हैं, सब परेशान। ये जहाज कौन सा है, कहां से आया? जब वो करीब पहुंचते हैं तो मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाज पर कोई जिंदा इंसान नहीं, बस लाशें, जली लकड़ियां और तबाही की खामोश खुशबू। लेकिन जानी, एक लाश नहीं, एक लड़का जिंदा बचा होता है, कम उम्र, जख्मी, मगर सांस चल रही है। इसका नाम है विल टर्नर। एलिज़ाबेथ आगे बढ़ती है, उसे बचा लेती है, और तभी वो देखती है कि विल के गले में एक सुनहरी लॉकेट लटक रहा है। एक खोपड़ी वाला तिलाई लॉकेट, एक ऐसा निशान जो सिर्फ पायरेट्स पहनते हैं। एलिज़ाबेथ घबराकर वो लॉकेट अपने पास रख लेती है, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया कि विल के पास पायरेट का निशान है तो इस बच्चे को फौरन कैद कर दिया जाता। इस लम्हे एलिज़ाबेथ को नहीं पता था कि ये छोटा सा अमल, ये एक लॉकेट, आगे जाकर इसके और विल के नसीब बदल देगा। क्योंकि ये लॉकेट ब्लैक पर्ल के लानती खजाने का हिस्सा था, वही खजाना जिसने सैकड़ों पायरेट्स को अमर कर दिया, मगर उनकी रूहें छीन ली। वक्त गुजरता है, साल बीत जाते हैं। एलिज़ाबेथ अब बड़ी हो चुकी है, एक खूबसूरत, निडर और ज़हीन लड़की, और विल टर्नर अब एक कारीगर, लोहार बन चुका है। मगर दिल में एलिज़ाबेथ के लिए वही बचपन वाला एहसास। मगर जानी, उन दोनों की कहानी में दाखिल होने वाला है ऐसा किरदार जो दुनिया के हर पायरेट से अलग है। शरारती, चालाक और अपनी ही दुनिया में गुम, कैप्टन जैक स्पैरो। समंदर के बीचों बीच सूरज की रोशनी में एक टूटी फूटी कश्ती आहिस्ता आहिस्ता तैरती आती है, और इसके साए में खड़ा है एक आदमी, फटी हुई टोपी, हाथ में कंपास जो सिमत नहीं बताता, और चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट। वो कश्ती में पानी भर रहा है, मगर चेहरे पर सुकून है, और जैसे ही वो बंदरगाह पर पहुंचता है, कश्ती डूब जाती है। मगर वो अपने अंदाज में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, खड़ा हो जाता है। यही है जानी, कैप्टन जैक स्पैरो। वो शख्स जो अपनी कश्ती डूबने के बावजूद खुद को समंदरों का बादशाह समझता है। जहाज डूब चुका है, मगर जैक का गुरूर अभी जिंदा है। वो बंदरगाह के गेट पर पहुंचता है, जहां दो गार्ड खड़े हैं, जवान मगर थोड़े अहमक। एक गार्ड पूछता है, रुक जाओ, तुम्हारा नाम क्या है और ये कश्ती कहाँ गई? जैक मुस्कुराता है, कहता है, कश्ती? ओह, वो तो अभी अभी डूबी है, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं तैरता रहता हूं। गार्ड एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, जैसे कह रहे हों, ये बंदा ठीक तो है। मगर जैक आराम से गुजर जाता है, जैसे पोर्ट रॉयल उसी की जागीर हो। दूसरी तरफ गवर्नर के महल में एलिज़ाबेथ एक शानदार लिबास पहने तैयार हो रही है। आज एक अहम दिन है। न्यूअल कमांडर कमिडोर नॉर्थिंगटन उसे प्रपोज करने वाला है। गवर्नर यानी उसका वालिद बहुत खुश है, सब कुछ इज्जत, शान और दौलत के ऐन मुताबिक। मगर जानी, दिल के जज्बात कानून नहीं मानते।
इलिज़ाबेथ के दिल में अब भी वही बचपन वाला विल है जो आज भी शहर के लोहार खाने में पसीना बहा रहा है। महल की बैल्कोनी पर इलिज़ाबेथ खड़ी है, लिबास भारी, गिला तंग, सांस लेने में दुश्वारी। अचानक हवा का झोंका आता है और लॉक्ट उसके गले से निकलकर समंदर में गिर जाता है। इलिज़ाबेथ पीछे झुककर पकड़ने की कोशिश करती है, मगर बैलेंस खो बैठती है और धड़ाम सीधा समंदर में जा गिरती है। सारी बंदरगाह चीख उठती है, सिपाही दौड़ पड़ते हैं, गवर्नर परेशान। लेकिन जानी, वहां करीब ही एक बंदा खड़ा है जिसकी आंखों में शरारत है और दिमाग में प्लान। हाँ, कैप्टन जैक स्पैरो। वो फौरन पानी में छलांग लगाता है। चंद लम्हे बाद सबकी हैरत के दरमियान वो इलिज़ाबेथ को कंधे पर उठाए किनारे पर आता है। सब तालियां बजाते हैं जैसे कोई हीरो देख लिया हो। मगर जानी, ये कहानी का मिजाहिया मोड़ है, क्योंकि अगले ही लम्हे एक सिपाही चीखता है, ये तो पायरेट है। पोर्ट रॉयल के सिपाही फौरन हथियार तान लेते हैं। जैक, जो अभी अभी हीरो बना था, अब मुजरिम बन गया है। वो कोशिश करता है भागने की, बड़ी महारत से छतों पर दौड़ता, रस्सियों से झूलता, पानी में छलांगे लगाता, बस जैसे कोई बंदा पार्कोर का बानी हो। सिपाही उसके पीछे शोर मचाते, पकड़ो उसे, ये पायरेट है। और तब विल टर्नर आ जाता है। एक शानदार एक्शन सीन में दोनों की तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं, जुमले गूंजते हैं। तुम अच्छा लड़ते हो लोहार, विल जवाब देता है, और तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। आखिरकार जैक पकड़ा जाता है, हथकड़ी लगती है और वो जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जानी, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि रात को जब चांद पूरा होता है और समंदर में अजीब सी खामोशी छा जाती है, तब ब्लैक पर्ल वापस आने वाली है। रात छा चुकी है, पोर्ट रॉयल की बंदरगाह पर खामोशी है, चांद बादलों के पीछे छुप गया है और समंदर जैसे सांस रोक कर बैठा हो। इलिज़ाबेथ अपने कमरे में है, अब भी हैरान और थोड़ी खौफजदा। आज दिन भर क्या हुआ? एक पायरेट ने बचाया और फिर वही पायरेट कैद हो गया। लेकिन जानी, जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। अचानक धमाका, ऐसा लगता है जैसे आसमान फट गया हो। पूरी बंदरगाह हिल जाती है, गवर्नर दौड़ता है, सिपाही चीखते हैं, सबकी नजरें समुंदर की तरफ, जहां धुंध में से उभर रहा है एक सियाह जहाज। इतना बड़ा, इतना खौफनाक कि जैसे खुद शैतान ने बनाया हो। ब्लैक पर्ल, ये वही जहाज है जिसका नाम सुनकर पायरेट्स भी कांप जाते हैं। कहते हैं जो इस जहाज को देख ले वो जिंदा वापस नहीं जाता। और आज वो जहाज पोर्ट रॉयल पर हमला करने आया है। ब्लैक पर्ल के अमले के चेहरे धुंध में छुपे हुए, आंखों में सुर्ख रोशनी और हाथों में चमकती तलवारें। वो चीखते हैं, हंसते हैं और बंदरगाह पर हमला बोल देते हैं। तूपें चलती हैं, मकानात जलने लगते हैं, लोग भागते हैं, शोर, चीखें, तबाही। इलिज़ाबेथ अपने कमरे से बाहर निकलती है और जैसे ही बैल्कुनी से देखती है, उसका सांस रुक जाता है। वो जहाज, वही खोपड़ी वाला झंडा, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसके लॉक्ट पर था। अब उसके दिल में एक ही खौफ है, क्या वो मेरे लिए आए हैं? इसका डर बिल्कुल दुरुस्त निकलता है। कुछ देर में कैप्टन बारबूसा के आदमी उसके घर में घुस आते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, चीजें उलटते हैं और पूछते हैं, तला कहाँ है? इलिज़ाबेथ घबराहट में कहती है, मैं तुम्हें बताऊंगी, मगर पहले तुम मेरा नुकसान नहीं करोगे। पायरेट्स हंसते हैं, मगर वो कहती है, मैं पार्लियामेंट के कानून के तहत पार्ली मांगती हूँ। अब जानी, पार्ली एक ऐसा कानून है जिसके तहत कोई भी कैदी दुश्मन से बात कर सकता है और दुश्मन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस ये कानून पायरेट्स माने तो सही। वो उसे जहाज पर ले जाते हैं, ब्लैक पर्ल, और वहां खड़ा है वो, कैप्टन हेक्टर बारबूसा। इलिज़ाबेथ के लब कांपते हैं। बारबूसा कहता है, तो यही है वो जिसने हमें बुलाया? इलिज़ाबेथ कहती है, हाँ, मगर मेरा नाम इलिज़ाबेथ टर्नर है। बस जानी, यही था पहला बड़ा ट्विस्ट। इलिज़ाबेथ ने ये झूठ बोला ताकि वो समझे कि वो बोर्ट स्टरप बल टर्नर की बेटी है, और वही नाम उनके लानती खजाने की चाबी है। बारबूसा मुस्कुराकर कहता है, खुश आमदीद मिस टर्नर, तुम्हारा खून हमें आजाद करेगा। और वो इलिज़ाबेथ को जहाज पर कैद कर लेते हैं। ब्लैक पर्ल समंदर में गायब हो जाती है
जैसे कभी आई ही ना हो। पोर्ट रॉयल तबाह, लोग खौफजदा, और एक ही शख्स जानता है कि क्या करना है, वुल टर्नर। वो समझ जाता है कि एलिज़ाबेथ को पायरेट्स ने उठाया है और उसे मदद चाहिए, किसी ऐसे बंदे की जो इन सब को जानता हो। हाँ जानी, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि कैद में बैठा, मुस्कुराता हुआ कैप्टन जैक स्पैरो। अब कहानी लेने वाली है एक नया मोड़, जहां दुश्मन दोस्त बनने वाला है और दोस्त समंदर के तूफान में कूदने वाला है। सुबह का वक्त है। पोर्ट रॉयल अब भी बलेक परल के हमले से संभल नहीं पाया। गवर्नर के महल में परेशानी है, लेकिन वोल टर्नर का दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, आयल जब्त को बचाना है। बाहर निकलते ही दोनों एक छोटे जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। जेक की प्लानिंग लाजवाब है। वो HMS डावंटलिस के सिपाहियों को धोखा देकर HMS इंटरसेप्टर पर कब्जा कर लेता है। जब वुल हेरत से कहता है, ये कैसे मुमकिन है, जेक हंसता है। ये सब तुम्हारे चेहरे की मासूमियत की बदौलत हुआ, लोहार साहब। अब दोनों समंदर में रवाना हो जाते हैं, एक पागल कजाक और एक सीधा लोहार, एक ही मकसद के साथ, एलिज़ाबेथ को बचाना और बलेक परल का पीछा करना। दूर से सूरज डूब रहा है, समंदर सोना सा चमक रहा है, और जेक स्पैरो अपनी मखसूस चाल से डेक पर चलते हुए कहता है, अब शुरू होगी असल मुहिम जोई। समंदर झूठ नहीं बोलता, लेकिन कज़ाक हमेशा बोलते हैं। समंदर के बीच रात का समा है। बलिक परल एक वीरान जजीरे के करीब लंगर अंदाज है। आसमान पर पूरा चांद चमक रहा है, लेकिन ये चांद सिर्फ रोशनी नहीं, एक राज भी दिखाने वाला है। एलिज़ाबेथ को जहाज के अरशे पर लाया जाता है। चारों तरफ खौफनाक कज़ाक खड़े हैं, कोई दांतों में छरी पकड़े, कोई बोसीदा कपड़ों में, सबके चेहरों पर अजीब वहशत। कैप्टन बारबूसा एक शराब का गिलास उठाता है और कहता है, मेरे जहाज पर खुश आमदीद मिस टर्नर। हम तुम्हारे शक्र गुजार हैं, क्योंकि तुमने हमें नजात देने वाली चीज दे दी है। एलिज़ाबेथ घबरा कर पूछती है, तुम क्या चाहते हो? बारबूसा गहरे लहजे में बोलता है, हम मरे हुए लोग हैं, लेकिन मर नहीं सकते। वो समझ जाती है कि ये लोग इंसान नहीं, लानत ज़दा जिंदा मुर्दे हैं, जो अपनी रूहें वापस हासिल करने के लिए किसी टर्नर के खून के मोहताज हैं। बारबोसा सिक्का एलिज़ाबेथ के हाथ में रखता है और कहता है, तुम्हारा खून मिस टर्नर हमें आज़ाद करेगा। समंदर के बीच लहरें जोर से टकरा रही हैं और HMS इंटरसेप्टर हवा के दोष पर उड़ती जा रही है। जैक स्पैरो अरशे पर खड़ा हुआ है, अपने हाथ में कंपास लिए, जो सीधा शिमाल नहीं दिखाता, बल्कि वो चीज दिखाता है जो इंसान सबसे ज्यादा चाहता है। वुल हैरत से पूछता है, ये कंपास खराब है? जैक अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, नहीं लोहार साहब, ये वही सिमत दिखाता है जहां खजाना या महबूबा हो। दोनों दूसरी तरफ ब्लैक परल वाले एलिज़ाबेथ के खून से लानत खत्म करने के लिए इसला दे मुएर्ता, मौत का जजीरा पहुंचते हैं। चांदनी में वो रस्म शुरू करते हैं। बारबोसा खंजर उठाता है, सिक्का खून से तर करता है और खजाने में वापस फेंकता है, लेकिन कुछ नहीं होता। बारबोसा गुस्से से चीख उठता है, ये वो टर्नर नहीं है जिसका खून हमें चश्माइए था। वो दोनों चुपके चुपके जजीरे के अंदर घुसते हैं। अंधेरा, पानी की बूंदें और गार के अंदर खजाने के अंबार चमक रहे हैं, सोना, चांदी और वो एस्टैक सिक्के जिन पर लानत है। गार के बीच बारबूसा अपने अमले के साथ खड़ा है। एलिज़ाबेथ बंधी हुई है और रस्म एक बार फिर शुरू होने वाली है। जैक अचानक बारबूसा के सामने आ जाता है, हंसता हुआ, जैसे वो दोस्तों के बीच आया हो। आहा, मेरे पुराने दोस्त, कितना वक्त हो गया। कैप्टन बारबूसा। बारबूसा हैरान होकर कहता है, जैक स्पैरो, मैं समझा था तुम मर चुके हो। जैक कंधे अचकाता है, मरना तो मैं चाहता था, लेकिन फिर याद आया कि मैं कज़ाक हूं, मरना हमारे बस की बात नहीं। और फिर शुरू होता है धमाकेदार एक्शन सीन। तूपें, तलवारें, चीखें, कज़ाक एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जैक स्पैरो अपनी तलवार घुमाता है और बारबूसा के साथ दो बदू लड़ाई करता है। चांदनी में वो दोनों लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है, दोनों ढांचे बन जाते हैं। एलिज़ाबेथ ये देखकर चीख उठती है, जैक भी लानतज़दा है। जैक कहता है, सिर्फ वक्ती तौर पर प्यारी, थोड़ा मजा लेना चाह रहा था। अब पूरा गार मैदान जंग बन जाता है। सोना बिखर रहा है, कज़ाक लड़ रहे हैं और चांदनी में जिंदा ढांचे एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। जजीरा इसला दे मुएर्ता पर सब कुछ उरूज पर है। कज़ाक लड़ रहे हैं, चांदनी में हड्डियां टकरा रही हैं और खजाने के सिक्के चमक रहे हैं। एलिज़ाबेथ डरती है, लेकिन विल का हौसला उसे मजबूत करता है। वो जैक की तरफ देखता है और कहता है, हमें उन्हें शिकस्त देनी होगी, वरना सब खत्म। जैक अपनी चालाक मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, लोहार साहब, कभी कभी अकल से ज्यादा दिल की जरूरत होती है, और थोड़ा सा पागलपन भी।
बारबूसा खजाने की आखिरी रस्म करने ही वाला है। उसके हाथ में खंजर है और वो एलिजाबेथ के खून का इंतजार कर रहा है। लेकिन तब विल टर्नर अपनी लोहार की महारत दिखाते हुए अहम मोड़। विल बारबूसा को शिकस्त देने के बाद बारबूसा अपनी आखिरी सांस लेता है। उसका हंसी भरा चेहरा सुकून पाता है। बारबूसा कहता है, मैं आजाद हूं। जैक, तुम समंदर के बादशाह बनो। ऐसे में जैक एस्प्रो चालाकी से खजाने के सिक्के वापस रख देता है और लानत खत्म हो जाती है। सब कज़ाक दोबारा इंसान बन जाते हैं और समंदर की खामोशी छा जाती है। एलिजाबेथ और विल खुश हैं, लेकिन जैक, वो हमेशा की तरह गायब होने वाला है। आखिर में जैक अपनी कश्ती ब्लैक परल पर छलांग लगाकर फरार हो जाता है, हंसते हुए। पायरेट का दिल कभी कैद में नहीं रह सकता, प्यारी लोहार। और जैसे ही वो समंदर में गायब होता है, हवा में उसकी तहका गूंजती है।